हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक जो हमारा अध्याय है उसके बारे में हम लोग बेटा जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बची हुई रिएक्शन है जो आज लास्ट और खत्म भी हो जाएगा आई होप, वो आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, यानी बेंजीन रिंग का मतलब बेटा जो हमारा एमीन में जो हमारा बेंजीन रिंग की अगर बात करें तो हमारा जो कंपाउंड रखा गया बेटा वो हमारा क्या है, एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। तो एनिलीन में जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उस पे हम लोग आज स्टडी करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है बेटा। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग जो है लगभग जो लास्ट आज हम लोग हमारे इस चैप्टर का बेटा है, आज इसके बारे में हम लोग बेटा कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज हमारा जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो एनिलीन में जो बेंजीन वलय होता है उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनिलीन होता है बेटा, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एनिलीन है बेटा, दैट इज एरोमेटिक रिंग है ना बेटा। और जो इसमें NH2 है बेटा, आप जानते हैं ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो हमारा केवल और केवल कहाँ बेटा हम पढ़ रहे हैं, इसके बेंजीन वलय परीक्षण पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, तो याद रखना कि जो हमारा एनिलीन होता है इसमें नाइट्रोजन जो होता है इस पर लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, यह केवल और केवल बेटा इसके आर्थो पोजीशन पर, किस पोजीशन पर बेटा, इसके आर्थो पोजीशन पर और इसके बेटा पैरा पोजीशन पर होती है बेटा। मैंने क्या कहा कि जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये केवल और केवल बेटा इसके बेंजीन वलय जो आप देख पा रहे हैं बेटा, इसके आर्थो पोजीशन दैट इज आर्थो और दैट इज बेटा क्या है, पैरा, इस पर केवल इसकी रिएक्शन होती है। इसके मेटा पोजीशन पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका हम अनुनाद सीखेंगे तो अनुनाद में हम लोग ये पाएंगे कि बेटा जो एनिलीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आप, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा, ये क्या होती है, अधिक होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी तो अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वही करेगा जहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो एनिलीन के जो आर्थो और पैरा स्थिति होती है बेटा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मेटा तुलना में क्या होती है बेटा, अधिक होती है। इसलिए जो अटैकिंग स्पीसीज जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल होती है वह आर्थो पर अटैक करेगी और कहां करेगी बेटा, पैरा पर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो NH2 ग्रुप होता है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग स्पीसीज होती है बेटा। क्या हमने सीखा कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है या आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग यानी निर्देशक स्पीसीज होती है बेटा। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस पे अगर आर्थो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होती है तो इससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों ने पहले भी जाना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेंजीन वलय पर वो हमारी मोस्टली बेटा कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा 4 होती है। कौन कौन? एक हमारा हाइलोजिनेशन जिसको हाइलोजनीकरण आपने कहा होगा, दूसरा बेटा क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण कहा होगा बेटा, थर्ड आपने सल्फोनेशन कहा होगा, सल्फोनीकरण, और एक लास्ट होता है बेटा फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन यानी फिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एक है और एक है फिडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार की रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन जो एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर हम फिडल क्रॉफ्ट की बात करेंगे तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके लिए हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे हम तब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग जो है जो एनिलीन में जो बेंजीन वलय पर जो रिएक्शन होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक उसके बारे में हम लोग बेटा सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया जो हमारी बेंजीन वलय स्पेशलाइजेशन जो एनिलीन की बात करेंगे, सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम बेटा है हाइलोजिनेशन, दैट इज हाइलोजिनेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम बेटा, हाइलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजनीकरण कहते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे जो एनिलीन की है, जो बेंजीन वलय पर रिएक्शन होने वाली है वो क्या हमारी हाइलोजनीकरण है बेटा। ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि जब हम एनिलीन को, किसको, एनिलीन को ओके ब्रोमीन जल के साथ, किसके साथ,
एक्वस मीडियम होता है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें जो हमारी ब्रोमीन होती है एनिलीन के जो रिंग होती है उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर आक्रमण करती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा उत्पाद बनता है उसका नाम है 2,4 और बेटा एक हमारा है 6, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ट्राई ब्रोमो क्या बताया मैंने, एनिलीन, ये उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो होता हमारा है ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर एग्जाम में आती रहती है कि अगर एनिलीन को हम ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाते हैं तो इससे कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब भी एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें जो उत्पाद मिलता है उसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। ये जो होता है एक प्रकार का पीले रंग का बेटा क्या होता है हमारा पदार्थ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि जब भी हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो क्या बनता है, उसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन, अगर हम इसके एनिलीन में जो इसकी बेंजीन बला है अगर इसके हम आर्थो और पैरा पोजीशन रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, इसका सबसे पहले हमें बेटा प्रोटेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, तो यहां से क्या निकल जाता है बेटा, HCl निकलता है। तो इससे जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम है एसिटेमाइड। क्या नाम है, एसिटेनिलाइड। सूत्र होता है NH, ठीक है, COCH3, दैट इज एसिटेनिलाइड। मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी एनिलीन में हाइड्रोजनेशन के दौरान अगर हम ये चाहें कि हमें एक आर्थो उत्पाद प्राप्त हो और दूसरा बेटा कैसा उत्पाद हो, पैरा उत्पाद प्राप्त हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एनिलीन होती है उसके में हम सबसे पहले इसका एसाइलेशन करवाते हैं, यानी एसिटिल क्लोराइड एसाइलेशन करवाते हैं। तो इससे जो हमारा एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है एसिटेनिलाइड होता है। तब इसके बाद इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा हम ब्रोमीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से। तब जाकर के जो हमारी ब्रोमीन होती है एक बार आर्थो पर अटैक करती है, एक बार कहां पर अटैक करती है, पैरा पर करती है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिचुएशन हमें ऑब्टेन होती है। क्या मिलेगा, NaCO3, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ओके, इसका नाम है आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड। आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ठीक है। दूसरा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका नाम अब की बार अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर करेगा, तो NaCO3 और ये यहां पर अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर, तो इसका नाम है पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ओके, जब आर्थो और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड प्राप्त हो जाए तब इसके बाद जो ये हमारा दोनों कंपाउंड है, तब इसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब इसके बाद जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है तब वो हमारा कहलाएगा आर्थो ब्रोमो एनिलीन और दूसरा हमारा क्या होता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तब हम उसी रिएक्शन को देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम जो हमारे प्राप्त कंपाउंड हैं, एक हमारा है आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड और दूसरा हमारा क्या है, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। NaCO3, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी H2O की उपस्थिति में इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो क्या होता है, जो हमने प्रोटेक्शन किया था बेटा वही चीज आपका यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और पूरा हमारा निकल जाएगा CH3COOH। तो यहां पर हमारा क्या आ जाता है, H+ आ जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग जो उत्पाद प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक होता हमारा आर्थो ब्रोमो एनिलीन और जबकि दूसरा हमारा क्या होता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन।
दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये हमारा है आर्थो ब्रोमो एनिलीन और ये हमारा क्या है पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो अगर हमें इस प्रकार से अगर हमें चाहें कि एनिलीन का हाइड्रोजनेशन करके हम लोग जो है आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है उसका बेटा प्रोटेक्शन करना पड़ता है। प्रोटेक्शन करने के लिए इसका एसाइलेशन करवाते हैं, इसका मतलब एसिटिल क्लोराइड सिलेक्शन करवाते हैं। तो उससे सबसे पहले क्या मिलेगा, हमारा एस्टेनिलाइड बनेगा। ठीक, जब एस्टेनाइड बन जाए तब इसकी रिएक्शन बेटा हम ब्रोमीन से करवाते हैं, तो उससे हमें दो उत्पाद मिलेंगे, एक आर्थो ब्रोमो एस्टेनिलाइड और जबकि दूसरा हमारा होता है पैरा ब्रोमो एस्टेनिलाइड। ठीक, और बाद में हम लोग इसका फर्दर क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा जो प्रोटेक्शन किया था हमने NH2 का, दोबारा NH2 ग्रुप हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना, और एसिटिक एसिड निकलेगा। इस प्रकार से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा आर्थो ब्रोमो एनिलीन और दूसरा हमारा होगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है ना, तो हम लोगों ने जो पहली रिएक्शन थी एनिलीन की जो हाइड्रोजनेशन थी, हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरी जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एनिलीन की, वो हमारा क्या बेटा है, नाइट्रेशन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। ओके, तो हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन कैसे करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होगा, इसमें होता क्या बेटा कि हमारा जो एनिलीन होता है उसमें जो हमारा NH2 ग्रुप होता है और नाइट्रिक कारक जो मिक्सचर होता है, हम लोग जानते हैं कि एक होता है H2SO4 और दूसरा होता है HNO3 होता है। ओके, तो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये हमारा जो NH2 ग्रुप होता है जो बेंजीन वाले पर लगा होगा, इसका क्या कर देता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है ना, तो जब ऑक्सीडेशन कर देता है तो इससे जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होनी चाहिए वो पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा NH2 ग्रुप होता है बेंजीन वाले पर, इसका हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी रक्षा करते हैं। इसके लिए बेटा हम लोग जो एसिटिल क्लोराइड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एसिटिल क्लोराइड करते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड से इसके प्रोटेक्शन कर देते हैं तब बाद में हम जाकर के इसका क्या करते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। जब नाइट्रेशन हो जाए तब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब बाद में हमारा एक उत्पाद आर्थो वाला मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो एनिलीन में जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, ये नाइट्रिक जो मिक्सचर होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, इसके द्वारा इसका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। जब ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए थी वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले हम एनिलीन में जो हमारा NH2 ग्रुप होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग बेटा एसिटिल क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक, जब इससे इसका प्रोटेक्शन हो जाए तब बाद में हम उसका क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। अब जब नाइट्रेशन हो जाए तब बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तब हमें एक उत्पाद आर्थो का मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, पैरा का मिलेगा। और ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग जो है रिएक्शन के माध्यम से जो है समझेंगे। कैसे रिएक्शन होती है, ये हमारा एनिलीन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज NH2 एनिलीन। ओके, इस एनिलीन की रिएक्शन सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ। क्या सूत्र है, CH3COCl। ओके, जब इसका NH2 का प्रोटेक्शन हो गया इसके द्वारा, तो यहां से बेटा निकल जाएगा H और यहां से निकलेगा क्या, Cl। तो बचा हुआ पार्ट जाकर के इसी रिंग पर ऐड हो जाएगा, तो इससे हमारा ये कंपाउंड मिलेगा क्या, NHCOCH3। इसका नाम है एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। ओके, जब हमारा एसिटानिलाइड प्राप्त हो जाए तब इसके बाद हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन में नाइट्रिक कारक मिक्सचर होता है, आपने सुना होगा, कंसंट्रेट H2SO4 होता है और दूसरा हमारा होता है कंसंट्रेट HNO3 होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो रिएक्शन पार्ट होता है हमारा नाइट्रिक एसिड में, जो हमारा NO2 होता है, एक बार अटैक करेगा आर्थो पर और एक बार कहां करेगा, इसके पैरा पोजीशन पर। तो जब इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी तो इससे क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, तो क्या होगा, एक बार अटैक करेगा इसके आर्थो पोजीशन पर, तो ये क्या बनेगा, NH
COCH3 आप देख रहे हैं यहां पर अटैक करा NO2, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो, क्या होगा, आर्थो नाइट्रो, ओके, एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। और दूसरा हमारा क्या होगा, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैक करेगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा NaH COCH3 और यहां पर हमारा हो जाएगा बेटा NO2। इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। ओके, जब ये उत्पाद प्राप्त हो जाए हमें दोनों, तब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। और जैसे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो हमने प्रोटेक्शन किया था NH2 ग्रुप का, वो दोबारा हमारा NH2 ऑप्टेन होता है और इसकी वजह से हमारा जो एसिटिक एसिड बेटा क्या होता है, निकल जाता है। तो जो हमारा NH2 का प्रोटेक्शन हुआ था वही NH2 दोबारा ऑप्टेन हो जाता, NH2 और यहां पर हमारा क्या है NO2, ओके, प्लस फिर क्या होगा, हमारा रिंग होगी NH2, पैरा पोजीशन पर क्या होगा बेटा, हमारा NO2। देख पा रहे हैं आप, एक इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एनिलीन और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। जो पैरा नाइट्रो एनिलीन होता है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर का मतलब अधिक मात्रा में मिलता है, जबकि हमारा जो आर्थो नाइट्रो एनिलीन होता है ये हमारा माइनर होता है, मतलब क्या होता है, ये कम मात्रा में ऑब्टेन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप एनिलीन का कभी भी डायरेक्ट जो है नाइट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा NH2 होता है इसको हम एसाइलेशन करवाते हैं, मतलब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो जो हमारा NH2 ग्रुप होता है इसका प्रोटेक्शन, अच्छा प्रोटेक्शन क्यों किया जा रहा है, तो मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं आप तो नाइट्रिक एसिड के द्वारा जो हमारा NH2 ग्रुप होता था इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले इसका हमने क्या करवाया, एसाइलेशन करवाया, तो बाद में हमें क्या मिला, एसिटानिलाइड। फिर बाद में हमने क्या किया, जो नाइट्रिक आयरन का मिक्सचर है, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक मिलेगा आर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड और दूसरा हमारा मिलेगा पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। और जब ये मिल जाए तो इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारा जो NH2 ग्रुप प्रोटेक्शन हमने किया था वही दोबारा हमें ऑब्टेन हो जाता। तो इस प्रकार से जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका, एक होगा हमारा आर्थो नाइट्रोएनिलीन और दूसरा हमारा क्या होगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन। जो हमारा पैरा नाइट्रोएनिलीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि जो आर्थो होता है वो हमारा क्या होता है, माइनर होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने जो दो रिएक्शन थी एनिलीन की, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो हमारी है वो हमारा क्या है, सल्फोनेशन। जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो क्या हमारी है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब क्या होता है, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। बात समझ में आ रहा है ना। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है, हमने बताया कि इसकी जो रिएक्शन होती है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर एनिलीन से रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसको आइए हम लोग जो रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। कैसे रिएक्शन होगा, ये हमारा एनिलीन है, ओके, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसको हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो इसकी जो रिएक्शन होती है, ये हमारी जो रिएक्शन होती है 180 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितने पर होती है, 180 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे, इस पर अटैक करता है तो ये क्या ऑब्टेन होता है, हमारा कोई प्रोडक्ट। ध्यान से देखेंगे, NH3+HSO4 पर होता है बेटा, इसका नाम है एनिलियम। एनिलियम एम इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन उस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका नाम है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। फिर इसका क्या होते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, निकल जाता है। ठीक,
वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा तो इससे हमें क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से कंपाउंड मिलेगा, रिंग होगा, फिर हो जाएगा हमारा NaH, ओके। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा SO4H, ठीक है। क्या क्या निकला यहां से, अगर आप ध्यान से देखें इसमें से आपका एक H यहां से, एक H यहां से, ठीक है ना। तो क्या हो गया H2, यहां से क्या हमारा हो गया O, तो हमारा निकल जाएगा क्या बेटा NaHSO3 सॉरी H, इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फोमिक अम्ल। क्या नाम इसका है, सल्फोमिक अम्ल बेटा, ठीक है। जब सल्फोमिक अम्ल मिल जाए तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, पुनर्विन्यास। क्या करते हैं, पुनर्विन्यास करवाते हैं। तो इसमें जो हमारा SO3H जो दिखाई दे रहा सल्फो ग्रुप होता है, एक बार आर्थो पर अटैक करेगा, एक बार कहां करता है बेटा, पैरा पर अटैक करता है। तो इससे कुछ हमारा इस प्रकार से उत्पाद मिलेगा। यहां पर चूंकि जब यहां पर SO3H अटैक करेगा तो यहां से जो H निकलेगा ये जाकर NH से जुड़ करके बेटा क्या बना लेगा, NH2। और दूसरा हमारा जब पैरा पर अटैक करेगा तो भी वही कंडीशन होगी हमारी। क्या होगा, यहां पर NH2 मैं लिख रहा हूं और यहां पर क्या होगा SO3, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड और इसका नाम भी क्या है बेटा, सल्फोनिक एसिड। अगर इसका आप नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा पैरा एमिनो बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और जबकि दूसरा जो हमारा बना इसका नाम है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एनिलीन की रिएक्शन सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड करना है 180 डिग्री पर गर्म करके, तो इससे हमें एक सॉल्ट मिलता है, इसका नाम है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। जब इसको गर्म करते हैं दोबारा तो इसको क्या होता है, वाटर निकलता है, तो इससे क्या मिलता है हमारा बेटा, सल्फोमिक एसिड मिलता है, ठीक। सल्फोमिक एसिड में क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है ग्रुप का। तो जो SO3H होता है, जो सल्फो ग्रुप होता हमारा होता है, वो क्या करता है, एक बार आर्थो पर अटैक करता है तो एक बार कहां करता है, पैरा पर। तो यहां पर अटैक करेगा तो यहां से H निकलेगा, जो NH के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH2। तो इससे दो उत्पाद मिलेंगे, एक पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जबकि दूसरा हमारा होता है पैरा एनिलीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो हम लोगों ने जो है बेंजीन बलय जो थी एनिलीन की 3 रिएक्शन थी बेटा, हम लोगों ने उसको क्या कर लिया बेटा, कवर कर लिया, ठीक है। हमारी जो सबसे लास्ट जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। तो मैंने बताया था कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान से देखना, एनिलीन में जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है इसकी रिएक्शन बेटा नहीं होती है। मैंने क्या बताया कि अगर एनिलीन की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करवाई जाए तो इसकी जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जो लुईस एसिड होता है, आप जानते हैं AlCl3 होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जो यूज किया जाने वाला जो हमारा एसिड होता है, जो लुईस एसिड होता है या जो हमारा कैटलिस्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, AlCl3 होता है, ठीक है। तो ये जो AlCl3 होता है ये क्या करता है, जो हमारा एनिलीन होता है C6H5NH2 होता है, ये क्या कर लेता है, इससे बेटा रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इससे क्या मिलता है, C6H5NH2 प्लस AlCl3 पर बेटा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जब ये से रिएक्शन करने लगता है तो ये कुछ इस प्रकार का कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो नाइट्रोजन होता है बेटा, इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, वो क्या होता है बेटा, खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तो जब इसको हम कभी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या, जो नाइट्रोजन जो होता है बेटा, ये इसके लिए जो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी कारण जो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती है जो एनिलीन के साथ होती है बेटा, ये पॉसिबल नहीं होती। दोबारा मैं समझा रहा हूं कि एनिलीन की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब एनिलीन की रिएक्शन आप फ्रीडल-क्राफ्ट से करवाना चाहते हैं तो जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में
उपयुक्त जो हमारा लुईस एसिड होता है AlCl3 होता है, ये क्या करता है एनिलीन के साथ बेटा रिएक्शन करने लगता है। जब रिएक्शन करने लगता है तो कुछ इस प्रकार से कोई सॉल्ट बनता है, तो जो नाइट्रोजन होता है इस पर कैसा चार्ज आता है बेटा, प्लस चार्ज आता है। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसकी जो फिजिबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ये बेटा क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। यही कारण है कि जो हमारा एनिलीन होता है वो फिडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बची हुई जो रिएक्शन थी हमारी, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इट मींस जो हमारा एनिलीन की थी वो हमारी क्या होगी बेटा, समाप्त हो गई बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो 4 रिएक्शन के बारे में जाना है उसके बारे में ये एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं अक्सर जो है पूछा जाता है, खास तौर पर जो फिडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने बताया नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने बताया कि एनिलीन जो होती है फिडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करती है, क्योंकि जो फिडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया में जो यूज किया जाने वाला जो एसिड होता है AlCl3 वो उसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है। जो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो होता है एनिलीन जो होते हैं फिडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता बेटा। बात समझ में आया ना? ये हमारा रहा। अब इसमें जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो हमारा क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन जो हमारे होते हैं, इसका हमें बेटा टेस्ट करना होता है, यानी टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, ठीक ना। यानी अगर आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप अलग अलग सेपरेट करें, तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक अपनाएंगे बेटा। तो इसको अगर आपको अलग करना है तो इसके लिए बेटा हमें 2 मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक होता बेटा हमारा हाफ मान, क्या होता है बेटा, हाफ मान रिएक्शन होती है, ओके। और दूसरा हमारा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि हमने आपको कल डिस्कस किया था, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये 2 ऐसे टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को बड़े आराम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन है? एक हाफमान रिएक्शन है और दूसरा नाम है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। हमने आपको हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जब अपना पिछली वीडियो आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट से बेटा हम किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको केवल और केवल हाफमान रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम हाफमान रिएक्शन के द्वारा बेटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को सेपरेट कर सकते हैं बेटा। तो आइए हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग पहला जो हमारा जो स्पेशलाइजेशन जो पढ़ना हमें है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो हमारा टेस्ट कौन है, हाफ मान रिएक्शन, ठीक। इसमें होता क्या है कि जो हमारी प्राइमरी एमीन होती है, सेकेंडरी एमीन होती है और जो टर्सरी एमीन होती है, तीनों का टेस्ट बेटा जो है हम इससे करेंगे। इसमें होता क्या है, हमारे पास डाइएथिल ऑक्सलेट होता है, जैसा कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दैट इज डाइएथिल ऑक्सलेट, डाइएथिल ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। जब डाइएथिल ऑक्सलेट का रिएक्शन बेटा हम जो प्राइमरी एमीन से करते हैं, क्या फार्मूला होता है, RNH2 होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके 2 मोल्स लिए जाते हैं। कितने मोल्स? 2 मोल्स लिए जाते हैं। इसमें होता क्या, अगर मैं इसको तोड़ करके थोड़ा सा लिखूं इस तरह से, RNH2 और यहां पर मैं लिख रहा हूं RNH2, ठीक। तो यहां से क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, यहां से आपका निकलता है बेटा C2H5O और यहां से एक निकलता है बेटा H। यहां से भी वही कंडीशन है, C2H5, ओके, यहां से O और यहां से निकलता है आपका H। तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या बचेगा, RNH बचेगा और यहां पर R और NH ये जा करके इसी से लिंक कर जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, CO, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका NH, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा R, फिर क्या होगा CONH, इसके बाद आपका हो जाएगा R और आपका निकल क्या जाएगा C2H5OH। कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो इसका नाम है
एन एल्किल ऑक्सलेट ये जो होता है बेटा हमारा सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होता है। यानी जब हम प्राइमरी एमीन को डायथिल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? एन एल्किल ऑक्सलेट मिलता है, जो कि किस स्टेट में होता है बेटा? हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आपने दोबारा, ये हमारा फर्स्ट रहा किसके साथ? प्राइमरी एमीन के साथ। दोबारा जब आप रिएक्शन करवाते हैं इसी रिएजेंट को, जो हमारा क्या है? डायथिल ऑक्सलेट है, COO(C2H5), और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? R2NH। मतलब हमारा क्या है? सेकेंडरी एमीन से जब करवाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो हमारा R2NH आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, इसमें से आपका जो एक H आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? यहां से बेटा आपका निकालता है और इसके बाद यहां से निकालता है। तो इसमें भी आपका क्या मिलेगा? CO, इसके बाद आपका मिलेगा N, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आपका? R2, इसके बाद आपका CON, इसके बाद क्या हो जाएगा? R2। इससे जो मिलेगा आपका क्या होगा? NN डाई एल्किल ऑक्सलेट। ये जो आपको कंपाउंड प्राप्त होगा ये बेटा क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक। लेकिन अगर हम टर्सरी एमीन की बात करें, जब इसको हम डायथिल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, C2H5, क्या होगा टर्सरी एमीन का सूत्र? R3N। तो इसके साथ बेटा कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। तो तीनों प्रकार के एमीन का सेपरेशन बेटा हम जो हॉफमैन रिएक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या बताया? इसमें हमारा डायथिल ऑक्सलेट लिया जाता है। डायथिल ऑक्सलेट को जब हम प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे मिलता है एन एल्किल ऑक्सलेट, जो कि किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक। अगर सेकेंडरी एमीन अगर आपका रहेगा तो जब इसको डायथिल ऑक्सलेट से करवाएंगे तो इससे मिलेगा एन डाई एल्किल ऑक्सलेट। ये किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। लेकिन जब आप टर्सरी एमीन की रिएक्शन करवाएंगे डायथिल ऑक्सलेट के साथ तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम प्राइमरी एमीन जो कि सॉलिड स्टेट में होता है इसको बेटा आराम से सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंडरी एमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। और जो टर्सरी एमीन होता है ये डायथिल ऑक्सलेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसको हम पता लगा सकते हैं अच्छी तरीके से कि कौन सा एमीन किस फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो मैंने आपको बताया, जो सेकेंड हमारा है, इसको हमने आपको पहले भी बता दिया था। तो हम लोगों ने जो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को जो अलग करने की जो टेक्निक थी आज हम लोगों ने जाना, वो क्या था? हमारा हाफमैन रिएक्शन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा जो एमीन का जो पूरा पोर्शन था बेटा आज वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। ओके।